हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये वीडियो मैंने बनाई है आप सभी को गाइड करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में से डाउट आता है कि हम रेगुलर स्कूलिंग लें, डमी स्कूलिंग लें। बिकॉज मेरे मन में भी ये डाउट कभी ना कभी आया था एंड फाइनली इस डाउट को मैं सॉल्व कर चुकी हूँ और आज मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। सो ट्रस्ट मी गाइस, भले ही मेरे सब्सक्राइबर्स कम हो, व्यूज़ ना आते हो एंड मैंने खुद 100 वीडियोज़ देखने के बाद ये जो स्क्रिप्ट है अपनी तैयार की है। सो अगर थोड़ी सी भी वीडियो हेल्पफुल फाइंड हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना एंड चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सो इस वीडियो को मैंने डिवाइड किया है 6 पार्ट्स में, जहाँ पे फर्स्टली वी आर डिस्कसिंग अबाउट वाई टू चूज नीट और JEE, देन व्हाट इज डमी स्कूलिंग, देन व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ रेगुलर स्कूलिंग, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ डमी स्कूलिंग, देन व्हाट आई विल बी प्रेफरिंग एंड लास्टली अ मैसेज टू ऑल पेरेंट्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो प्लीज़ ये पार्ट अपने पेरेंट्स को ज़रूर दिखाना। So very first topic, why to choose NEET or JEE? So firstly you need to ask yourself कि why you want to be a doctor or an engineer? Because अगर आपके पास आंसर ही नहीं होंगे तो how can you start your preparation? Because अगर मैं अपने आप को पूछूँ तो मेरे आंसर्स होंगे to gain respect in society, पेरेंट्स का ड्रीम पूरा करना, अपना ड्रीम पूरा करना एंड अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना। तो पहले आप अपने आप को पूछो, अपने आप से आंसर्स फाइंड करो, तभी आपको अपना पाथ दिखाई देगा कि नहीं मुझे ये क्यों करना है। नेक्स्ट हम आते हैं व्हाट इज़ डमी स्कूलिंग। सो जैसे कि हमें पता है रेगुलर स्कूलिंग क्या है। ये बेसिकली हम जैसे रोज़ स्कूल जाते हैं, जैसे 9-10 में हम स्कूल जाते थे, हमारी अटेंडेंस मैटर करती थी, हमें असाइनमेंट्स मिलते थे, होमवर्क, टेस्ट, ऑल दिस थिंग्स। यही होता है रेगुलर स्कूलिंग। दैट्स डमी स्कूलिंग एक न्यू कॉन्सेप्ट है जो अभी ही कुछ ईयर्स में इंट्रोड्यूस किया गया था। सो इफ़ आई टॉक अबाउट डमी स्कूलिंग, बेसिकली इनमें आपको स्कूल नहीं जाना होता, बस अपने घर में बैठकर तैयारी कर सकते हो एंड यू हैव टू गो टू स्कूल फॉर गिविंग एग्जाम्स लाइक हाफ ईयरली एंड एनुअल एग्जाम। और अटेंडेंस का भी कोई झंझट नहीं होता, वो स्कूल वाले संभाल लेते हैं। बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि CBSE ने डमी स्कूल्स को बैन कर रखा है और रिसेंटली CBSE जो है सीक्रेट इंस्पेक्शंस कर रहे हैं स्कूलों में, ताकि उनको पता चल सके कि डमी स्कूल चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। सो इसमें एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर यही है कि अगर आप जिस स्कूल में डमी कर रहे हैं एंड CBSE गॉट टू नो अबाउट इट, उस डमी स्कूल के बारे में, तो वो डमी स्कूल बंद हो सकता है। एंड अगर आप 11th में मान लो वहाँ से डमी कर रहे थे तो अगेन आपको दूसरे स्कूल में अपना फिर से 11th को रिपीट करना पड़ेगा और आपका 1 साल बर्बाद हो जाएगा। तो ये सब मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, ये सब मैं सोर्सेज के बेस पर बोल रही हूँ। तो इसीलिए सबसे पहले आपको इसके बारे में जानकारी होना ज़रूरी है, देन उसके बाद ही आप चूज़ कर पाओगे क्या आपके लिए बेटर है। देन नेक्स्ट हम बढ़ते हैं प्रोज एंड कॉन्स ऑफ रेगुलर स्कूलिंग। तो देयर इज़ अ बेनिफिट ऑफ रेगुलर स्कूलिंग कि आप डेवलप कर सकते हो अपनी पर्सनैलिटी को। अगर आप फ्यूचर में फेल भी हो जाओ इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम रिजर्वेशन पॉलिसी के कारण ये गारंटी नहीं होता कि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट मिल ही जाएगी। हाँ, अगर आप मेहनत करोगे, स्ट्रेटजीज बनाओगे तो ज़रूर मिल जाएगी, बट ये गारंटी नहीं है कि नहीं आपको मिल ही जाएगी। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूँ तो ये गारंटी नहीं है उनके लिए, कि क्योंकि भले उनके एक अच्छी गुड रैंक आ भी जाए बट फिर भी उनको बहुत कम ही चांसेस होते हैं कि मेडिकल कॉलेज मिल पाएंगे। एंड अगर मैं डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करूँ रेगुलर स्कूलिंग के, तो वो ये होंगे कि आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिल पाता, आपको कम टाइम मिल पाता है अपनी तैयारी के लिए। आप उस टाइम को भी अगर अच्छे से यूटिलाइज़ करोगे देन इवन आप फ्यूचर में नीट क्रैक कर सकते हो या JEE क्रैक कर सकते हो। एंड ऑल्सो समटाइम्स ये होता है कि जो स्कूल्स होते हैं वो कुछ ज़्यादा डिमांडिंग होते हैं एंड लाइक फॉर एग्जांपल असाइनमेंट्स को लेकर जो कभी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसके लिए एक ही सोल्यूशन है कि आपके पेरेंट्स जो हैं वो आपको सपोर्ट करने चाहिए, आपके पेरेंट्स का आपके पास सपोर्ट होना चाहिए। बिकॉज अगर आपके पेरेंट्स बोलेंगे तो स्कूल वाले भी कुछ नहीं कर सकते हैं फिर। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स ऑफ डमी स्कूलिंग। तो जो बेनिफिट है डमी स्कूलिंग का वो एक ही बेनिफिट है कि आपको सफिशिएंट टाइम मिल पाएगा अपनी तैयारी के लिए और ये आपकी जर्नी को थोड़ा ईजियर बना देगा। बट स्टिल मैं अपना डिसीजन आपको नहीं बोल रही हूँ कि आप यही लो या क्या आपके लिए बेस्ट है, वो आप खुद चूज़ करोगे। बट मैं जो यहाँ कर सकती हूँ आपको गाइड कर सकती हूँ, क्योंकि कभी ना कभी ये डाउट्स मुझे भी थे और अब मैंने वो डाउट्स क्लियर कर लिए हैं। क्योंकि आई नो आप बहुत छोटे से बच्चे तो हो नहीं कि आप किसी की भी बातों से इन्फ्लुएंस होकर वैसा ही करने लग जाओ। सो इट्स ऑल अबाउट यू गाइस कि आप क्या चूज़ करते हो, क्या आपके लिए बेटर है, वो आपको खुद ही चूज़ करना रहता है। एंड ये वीडियो देखने के बाद आई एम श्योर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे।
नाउ अब बात करते हैं कि मैं क्या प्रेफर करने वाली हूँ। तो दिस इज़ ऑल बेस्ड ऑन माई पर्सनल चॉइस एंड आई हैव मेक दिस वीडियो टू गाइड यू ऑल एंड नॉट पुशिंग यू ऑल टू चूज़ डमी और रेगुलर स्कूलिंग। वेयरएज मैं जो है मैं रेगुलर स्कूलिंग ही चूज़ करूँगी प्रॉपर प्लानिंग स्ट्रक्चर के साथ, ताकि मैं फ्यूचर में मुझे कोई ट्रबल ना हो और मैं ईजिली अपने गोल को अचीव कर सकूँ। देन फाइनली अब मैं बात करती हूँ मैसेज की। ये जो मैसेज है वो मैं सभी पेरेंट्स को देना चाहती हूँ, तो प्लीज़ ये ध्यान से सुनिएगा कि आप अपनी इच्छा अपने बच्चे पर मत थोपो, बिकॉज दे ऑल हैव डिफरेंट ड्रीम्स, डिफरेंट एस्पिरेशंस। क्योंकि मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ और मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे कभी भी किसी चीज़ के लिए पुश नहीं किया। वो हमेशा बोलते थे कि जिस चीज़ में तुम्हारा इंटरेस्ट हो, जिस चीज़ में तुम्हारा इंटरेस्ट हो, जिसमें तुम्हारी एस्पिरेशंस हो, वही लो। एंड गाइज यही सबसे बड़ा सक्सेस सीक्रेट भी है, क्योंकि अगर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं तो भले ही पूरी दुनिया ही आपसे क्यों ना लड़ ले, बट आप उनसे कभी नहीं हारोगे। सो गाइज यही था आज का वीडियो। एंड अगर आपको चाहिए हो कि मैं रेगुलर स्कूलिंग विथ नीट कैसे आगे प्रिपरेशन करें, कैसे स्ट्रेटजी बनाएं, तो कमेंट कर देना, मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।